दो बूढ़े दोस्तों ने सिखाया अपने बच्चों को सबक। आज सुबह से ही घर में छोटी सी बात से ही बहुत ज़्यादा कलह हो रहा था। हुआ यूं था कि सरिता देवी ने अपनी छोटी बहू से नाश्ते के लिए आटा गूंदने के लिए कह दिया था। उस पर छोटी बहू ने हंगामा मचा दिया कि आपने मुझको क्यों बोला आटा गूंदने के लिए, और अपने कमरे में जाकर अपने सोते हुए पति को उठाकर एक की चार लगा दी। और उसका पति गुस्से में आकर माँ पर भड़क रहा था कि मेरी पत्नी को क्यों बोल दिया है आटा गूंदने के लिए, खुद क्यों नहीं गूंथा। जब देखो मेरी पत्नी से काम कराती रहती हैं। मेरी पत्नी की सेहत खराब हो गई है काम करते करते। खता की मारी बेचारी माँ चुपचाप अपने बेटे को भड़कता हुआ देख रही थी। तभी रामप्रसाद जी वहाँ आ जाते हैं। वे अपने बेटे से कहते हैं कि क्यों तुम इतनी जोर जोर से बोल रहे हो, क्या हुआ अगर आटा गूंदने के लिए कह ही दिया तुम्हारी माँ ने। यह सुनकर छोटा बेटा बहुत ज़्यादा भड़क जाता है और अपने बाबूजी पर हाथ उठा देता है। बात बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बड़ा बेटा और बहू आते हैं। वह भी छोटे भाई और उसकी बीवी का ही साथ देते हैं और कहते हैं आपको क्या ज़रूरत पड़ गई हर काम में टांग अड़ाने की। चुपचाप तुम दोनों एक तरफ क्यों नहीं बैठते, घर का जो काम जब होना है हो जाएगा, जब देखो हर काम में टांग अड़ाते रहते हैं। यह बात सुनकर रामप्रसाद जी से बर्दाश्त नहीं हो पाता। यह बात सुनकर रामप्रसाद जी से बर्दाश्त नहीं हो पाता है। वह सरिता देवी का हाथ पकड़ते हैं और अपने कमरे में जाते हैं और एक बैग में अपने कपड़े भरकर अपनी बीवी का हाथ पकड़कर घर से निकल जाते हैं। दोनों बेटे और बहुएं माँ बाबूजी को रोकने की कोशिश नहीं करते हैं। ज़्यादा ही दिमाग खराब हो गया है इन दोनों का। बुढ़ापे में जाएंगे कहाँ, आ जाएंगे 1-2 घंटे में धक्के खाकर। बाबूजी माँ को लेकर घर से बाहर आ गए, बस स्टैंड की तरफ चल दिए। तभी रास्ते में उनके दोस्त भगवान दास जी मिले। उन्होंने अपने दोस्त से हाथ मिलाया और पूछने लगे क्यों, कहाँ चल दिए अचानक, सुबह तक तो तुम्हारा कोई प्रोग्राम नहीं था और ना ही रात में तुमने मुझे बताया कि तुम्हें कहीं जाना है, फिर कहाँ जा रहे हो, सब खैरियत तो है। रामप्रसाद जी कुछ नहीं बोले और उनकी आंखों में अपने दोस्त को देखकर आंसू आ गए। भगवान दास जी समझ गए कि ज़रूर कोई बात है। भगवान दास जी कहने लगे चलो तुम मेरे साथ चलो, बैठकर बात करते हैं, थोड़ी देर में चले जाना। रामप्रसाद जी और भगवान दास बचपन के दोस्त हैं। दोनों की मित्रता बड़ी घनिष्ठ है। दोनों में भाइयों जैसा प्यार है। दोनों साथ में बड़े हुए। दोनों के ही थोड़ी थोड़ी पुश्तैनी जमीन थी जिसे बेचकर और कुछ अपने पास से पैसे लगाकर उन्होंने बहुत अच्छे घर बनाए थे और कुछ पैसे उन्होंने बच्चों की शादी में लगा दिए थे और कुछ पैसे अपने लिए रख लिए थे। जब से दोनों रिटायर हुए थे तब से तो दिन में कई बार मिलना हो जाता था। दोनों दोस्त सुबह और शाम पार्क में साथ ही घूमने जाते थे। कोई भी काम करते थे तो दोनों एक दूसरे से सलाह मशवरा करके ही करते थे। भगवान दास रामप्रसाद और उनकी पत्नी को लेकर अपने घर चले जाते हैं। भगवान दास की पत्नी सुनंदा देवी सरिता देवी और रामप्रसाद जी को देखकर खुश हो जाती हैं और उनके लिए चाय बनाकर लाती हैं। फिर चारों में काफ़ी देर तक बातें होती हैं। भगवान दास जी की बहू टीना को आवाज़ आती है तो वह अपने कमरे से बाहर आकर देखती है तो उसके तन बदन में आग लग जाती है। चारों को एक साथ देखकर चौंक जाती है और नाक मुंह बनाकर पैर पटकने लगती है और बड़बड़ाती है, ये देखो बूढ़ों को क्या दिन लग रहे हैं, चारों बुड्ढे मिलकर चुगली ही कर रहे होंगे और कुछ तो इनकी बस की है नहीं। टीना उन बुजुर्गों को बातें करते देखकर इतना जल भुन जाती है कि उनके सामने से जाकर बर्तन पटकना शुरू कर देती है। तो सुनंदा देवी अपनी बहू को कहती हैं बेटी ज़रा ध्यान से कर ले। तो टीना भड़क जाती है और अपनी सास को रामप्रसाद और सरिता देवी के सामने ही जलील करने लगती है। तो रामप्रसाद अपना माथा पीटते हैं और कहते हैं भाई तेरे घर का भी वही हाल है जो मेरे घर का है। भगवान दास जी कहते हैं यार क्या कर सकते हैं, घोर कलयुग है। वे रामप्रसाद जी और सरिता देवी को रात में अपने ही घर रोक लेते हैं। टीना रात को अपने पति हर्ष के भी कान भर देती है। भगवान दास का बेटा हर्ष भी रात में ही घर में किसी बात को लेकर हंगामा खड़ा कर देता है। वह चिल्लाकर कहता है एक बूढ़ा बूढ़ी कम थे जिंदगी में जो 2 और लाकर हमारे सर बिठा दिए हैं, बस इन बूढ़ों का ही भरना भरते रहो। ये सब सुनकर भगवान दास जी बहुत शर्मिंदा होते हैं। वह चारों एक दूसरे की तरफ शर्मिंदगी भरी नज़रों से देखते रहते हैं। सुबह होने पर भगवान दास जी रामप्रसाद जी से कहते हैं यार तू अभी भाभी को लेकर घर जा,
इस मसले का कोई ना कोई हल निकालना पड़ेगा। राम प्रसाद जी कहते हैं मैं अब उस घर में नहीं जाऊंगा। भगवान दास जी कहते हैं यार कैसी बातें करता है, ठंडे दिमाग से काम ले, गरम गरम नहीं खाया करते, ठंडा करके खाया करते हैं। वह तेरे सपनों का घर है, तेरी मेहनत की कमाई का घर है। उस घर को तूने कितनी मेहनत से और प्यार से बनाया है। मेरी बात मान ले, तू भाभी को लेकर घर जा और फिर बाद में आकर मुझसे मिल, हम दोनों मिलकर कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। राम प्रसाद जी को भगवान दास जी की बातें समझ में आ जाती हैं और राम प्रसाद जी अपनी पत्नी को लेकर अपने घर चले जाते हैं। जब राम प्रसाद जी और सरिता देवी अपने घर जाते हैं तो उनके बेटे बहुए हंसते हैं और कहते हैं कि हमने बोला था ना, जाएंगे कहाँ ये बूढ़े, धक्के खाकर आएंगे फिर यहीं। यह देखो आ गए। राम प्रसाद जी बेटों और बहुओं से कहते हैं कि गलती हमारी ही है बेटा, जो इस उम्र में बगावत करने चले थे। बूढ़े तो हम हो ही गए हैं, साथ ही हमारी अक्ल भी बूढ़ी हो गई है, माफ कर दो बेटा। सरिता देवी और राम प्रसाद जी बेटों बहुओं से माफी मांगते हैं और कहते हैं एक रात बाहर रहकर हमारी अक्ल ठिकाने आ गई है बेटा, अब जैसा तुम चाहो वैसा होगा। बेटे कहते हैं हाँ, अब ठिकाने आ गया दिमाग। फिर कुछ समय बाद राम प्रसाद जी भगवान दास जी से आकर मिलते हैं। दोनों दोस्त बहुत उदास होते हैं। दोनों के दिल औलाद के दिए हुए जख्मों से भरे पड़े थे। उन दोनों को यह दिन देखना पड़ेगा, उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। कितने अरमानों से उन्होंने अपना घर बनाया, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, अच्छी परवरिश दी, उनकी हर फरमाइश पूरी की, बच्चों की शादियां की, और आज उन दोनों को यह दिन देखना पड़ रहा था। अब उनसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। दोनों एक दूसरे को ढांढस देते हैं। फिर दोनों बातें करते हैं कि यह हो क्या रहा है, हमने तो अपने माँ बाप की इतनी सेवा की है, ये किन कर्मों के फल भुगतने पड़ रहे हैं हमें। हमारे बच्चे ही हमारी जान के दुश्मन बनते जा रहे हैं। अगर ऐसा ही रहा तो बहुत जल्दी हमारी अर्थी उठ जाएगी। राम प्रसाद जी कहते हैं कि बस अब बहुत हुआ, अब और नहीं सहेंगे औलाद का अत्याचार, इन्हें सीधे रास्ते पर लाना ही पड़ेगा। और वो तो भगवान का कर्म हुआ कि अभी जायदाद हमारे ही हाथ है, नहीं तो ये औलाद तो हमें जान से मार कर ही दम लेती। भगवान दास जी और राम प्रसाद जी आपस में कुछ सलाह मशवरा करते हैं। सभी बातें तय होने के बाद दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं और एक हफ्ता रहने के बाद राम प्रसाद जी अपने बेटों को कहते हैं बेटा, तुम सब लोग काफी दिनों से कहीं घूमने नहीं गए हो, मैंने तुम सबके लिए एक हफ्ते का गोवा का सारा इंतजाम करवा दिया है, एक हफ्ते खूब मजे करके आओ। यह सुनकर राम प्रसाद जी के बेटे बहुए खुशी से झूम उठते हैं और अपनी पैकिंग शुरू कर देते हैं। उधर भगवान दास जी अपने बेटे बहुओं को एक हफ्ते मलेशिया की ट्रिप पर भेजने का सारा बंदोबस्त कर देते हैं। उनके बेटे बहू भी झूम उठते हैं और पैकिंग शुरू कर देते हैं। राम प्रसाद जी और भगवान दास जी भी खुशी खुशी अपने बच्चों को विदा करते हैं। बच्चे भी खुशी खुशी घर से निकलते हैं। एक हफ्ते दोनों के बच्चे दुनिया भूलकर मजे करते हैं, खूब ठिठकोलियाँ करते हैं, माँ बाप के पैसों पर खूब मजे उड़ाते हैं। राम प्रसाद के बेटे कहते हैं बूढ़ों ने तो कमाल कर दिया, हमें ट्रिप पर भेज दिया, चलो बूढ़ों से एक हफ्ता ही सही पीछा तो छूटा। अरे सारा मजा क्यों खराब कर रहे हो उन बूढ़ा बूढ़ी का नाम लेकर, यहाँ तो कम से कम जीने दो चैन से। उधर भगवान दास जी की बहू कहती हैं ओह थैंक गॉड, एक हफ्ता ही सही, मैं खुलकर सांस तो ले रही हूँ, मैं अपनी मर्जी से तो पहन रही हूँ, वहाँ बूढ़े बड़बड़ करते हैं मेरे कपड़ों को लेकर। बेटा कहता है मैं तो चाहता हूँ हमेशा के लिए यहीं बस जाऊँ। जिंदगी नर्क बन गई है उस घर में उन बूढ़ों के साथ, और इस तरह से अपने अपने माँ बाप को कोसते रहते हैं। एक हफ्ता बाद जब अपने अपने घर लौट कर आते हैं तो घर में घुसते हैं। ओ भाई कहाँ घुसे चले आ रहे हो, राम प्रसाद के घर से आवाज़ आती है। जब उनके बेटे बहुए घर में घुसते हैं तो बेटे बहुए चौंक जाते हैं, कहते हैं आप कौन हैं, यह तो हमारा घर है, हमारे बाबूजी का घर है, राम प्रसाद और सरिता देवी का। घर का मालिक कहता है यह घर राम प्रसाद जी का था, अब मेरा है, मैंने खरीदा है। बेटे बहुओं के होश उड़ जाते हैं। यह सब सुनकर उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था, उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी इन सब की। बेटे बहू वही जाम हो जाते हैं तो घर का मालिक उन्हें जलील करके बाहर निकालता है। उधर जब भगवान दास जी का बेटा और बहू हाथ में हाथ डालकर गाना गुनगुनाते हुए घर में दाखिल होते हैं तो सोचते हैं किसी और के घर में आ गए हैं।
लेकिन जब देखते हैं तो यह हमारा घर है। लेकिन माँ बाबूजी क्या करवा रहे हैं, इसका तो नक्शा ही बदल गया। अच्छा, यह भी हमारे लिए सरप्राइज होगा। चलो अंदर चलकर देखते हैं। अंदर जाकर देखते हैं तो आंखें बाहर आ जाती हैं। वहाँ तो अनजान लोग होते हैं। दोनों उनसे कहते हैं, आप क्या कर रहे हैं हमारे घर में? तो वह लोग बोलते हैं, हमें तो काम करने के लिए रखा गया है, यहाँ रेस्टोरेंट का काम चल रहा है। बाबूजी रेस्टोरेंट बनवा रहे हैं। भगवान दास के बेटा बहू हैरत में पड़ जाते हैं। जब पूछताछ करते हैं तो पता चलता है यह घर अब बिक चुका है और जिसने लिया है वो यहाँ रेस्टोरेंट बनवा रहा है। इतना सुनते ही भगवान दास जी के बेटे बहू सर पकड़कर बैठ गए, क्योंकि उनका किया हुआ उनके पास कुछ भी नहीं था। अब तक जो भी कमाते थे वह अपने महंगे शौक में उड़ा देते थे और घर का खर्च माँ बाप के पैसों पर ही चलता था। अब राम प्रसाद जी और भगवान दास जी की औलाद दर दर भटक कर अपने माँ बाप का पता पूछते फिरते हैं। किसी के यहाँ जाने में उन्हें शर्म आ रही थी, क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत सारी फोटो तो अपलोड की थी अपने घूमने फिरने की। अगर किसी के यहाँ जाते तो उनकी बेइज्जती हो जाती। बहुत मुश्किलों से अपना वक्त काटते हैं, इधर उधर छिप छिपाकर। कभी रेलवे स्टेशन पर रात गुजारते हैं तो कभी फुटपाथ पर। कई दिनों के कांटे भरे दिन बिताने के बाद जब माँ बाप का पता मालूम चलता है तो किसी तरह वहाँ पहुँच जाते हैं तो देखते हैं कि एक बहुत खूबसूरत सा घर, जिसमें भगवान दास जी राम प्रसाद जी के साथ और सरिता देवी सुनंदा जी के साथ बैठे गप्पे मार रहे हैं। पहले भगवान दास जी के बेटे बहू वहाँ आते हैं, उसके बाद राम प्रसाद जी के बेटे बहू आते हैं और अपने माँ बाप के पैरों में गिर जाते हैं। चारों बुजुर्ग उन्हें देखकर हैरान हो जाते हैं। उन्होंने भी ऐसी उम्मीद नहीं की थी कि उनकी औलाद उन्हें ढूंढ लेगी। वह सब अपनी औलाद को अपने पैरों से उठाते हैं और राम प्रसाद जी कहते हैं, तुमने यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ा हमारा, यहाँ भी आ टपके। भगवान दास जी कहते हैं, यहाँ तो हमें चैन से जीने दिया होता। सरिता देवी और सुनंदा देवी कुछ नहीं बोलती, देखती रहती हैं, सब सुनती रहती हैं। उनके बच्चे उनसे माफ़ी मांगते हैं और अपने साथ रखने की जिद करते हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जितनी कांटों भरी जिंदगी उन लोगों ने जी होती है, उनसे उनका सब गुरूर चूर चूर हो जाता है। राम प्रसाद जी और भगवान दास जी उन्हें माफ़ तो कर देते, लेकिन राम प्रसाद जी कहते हैं, वो जो हम छोड़ आए हैं वो हमारी मेहनत का आशियाना था। पाई पाई एक करके अपना मुकाम हासिल किया था। भगवान दास जी कहते हैं कि उस आशियाने में जो हमने अपनी मेहनत लगन से बनाया था, उसमें हमें ही सुबह शाम जलील किया जाता। हमें एहसास कराया जाता कि हम बूढ़े हो चुके हैं, तो हमारे अरमान भी बूढ़े हो चुके हैं। राम प्रसाद जी कहते हैं कि जिन बच्चों के लिए सारी ज़िंदगी मेहनत की, जिन बच्चों को अच्छी परवरिश देकर अच्छी ज़िंदगी दी, उन बच्चों ने ही हमें जीते जी मार डाला। भगवान दास जी कहते हैं, अब हमारे भी कुछ अरमान हैं, कुछ जज्बात हैं। जब बच्चे अपने बूढ़े माँ बाप को दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर सकते हैं, तो माँ बाप बच्चों को दर दर की ठोकरें क्यों नहीं खिला सकते। राम प्रसाद जी कहते हैं, देखिए बच्चों, ये भी हमारी मेहनत का आशियाना है। जहाँ तुम इस वक्त खड़े हो, हमने सब बेच बाच के अपना जीवन यहाँ व्यतीत करने का फैसला किया, सो रह रहे हैं। अब तुम्हारी बारी है बच्चों, तुम लोग तो जवान हो, जब हम बुढ़ापे में अपना स्टैंड ले सकते हैं तो तुम लोग क्यों नहीं। राम प्रसाद जी और भगवान दास जी के बच्चे अपने किए पर भूत बने रहे, सब सुनते रहे। भगवान दास जी कहते हैं, बच्चों अब तुम आज़ाद हो, पूरी तरह आज़ाद। अब जैसे चाहो वैसे अपना जीवन बिताओ, कोई बूढ़ा बूढ़ी तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। राम प्रसाद जी और भगवान दास जी के बच्चे रोने लगते हैं और कहते हैं कि आप ही हमारा सहारा हैं, हम कहाँ जाएंगे, हमने जीवन में कोई जमा पूंजी नहीं की है, सब आपके पैसों पर हमेशा ऐश की है, अब हम कहाँ जाएंगे। राम प्रसाद जी और भगवान दास जी कहते हैं, जब तुम लोग अपनी कमाई अपने महंगे शौक में बर्बाद कर रहे थे और खाना खर्चा हम लोगों के पैसों से चला रहे थे, तब नहीं सोचा था कि आगे क्या होगा। अब हमें इससे कोई मतलब नहीं कि कहाँ जाओगे, अब तुम आज़ाद हो, कहीं भी जाओ, खुद करो, खुद घर बनाओ, खुद अपना जीवन बिताओ। अपने महंगे महंगे शौक में पैसे बर्बाद करने का अब तुम्हें अच्छे से पता चल जाएगा। राम प्रसाद जी कहते हैं, जब हम घर से चले गए थे तब तुमने हमारा मजाक बनाया, हमें रोका नहीं, यह भी मालूम नहीं किया कि बूढ़े माँ बाप हैं, कहाँ मर गए या जी रहे हैं। वो तो मेरा यार, मेरा दोस्त मिल गया भगवान दास, यह मुझे अपने घर ले गया, सहारा दिया। भगवान दास जी अपने बच्चों को कहते हैं, जब मैं अपने यार
अपने दोस्त को घर लाया तो तुमने जलील किया। तुमने वहाँ एक रात बिताना दुर्भर कर दिया। मेरा घर तुम्हारा राज। जब हम पार्क में मिले वहाँ हमने एक दूसरे की अच्छे से सुनी। हम दोनों की औलाद ही निकम्मी निकली। हमने बहुत सोचा कि क्या किया जाए, तब हमने फैसला किया यह सब करने का। हमने अपने घर बेच डाले। अच्छी कीमत हासिल हुई तो हमने अपना एक घर लेकर बाकी रकम बैंक में रख दी, जिससे हम जब तक जिएंगे अपना जीवन निर्वाह आराम से करेंगे। हम बच्चों पर बोझ नहीं हैं। हमने तो इतना किया है, अब तो तुम्हारे करने की बारी है। रामप्रसाद जी और भगवान दास जी अपने बच्चों का एक भी कहा नहीं मानते तो बच्चे वहाँ से चले जाते हैं। सरिता देवी और सुनंदा देवी सब सुन रही हैं। कुछ नहीं बोली क्योंकि वह दोनों जानती थी कि उनके पति जो भी फैसला करेंगे बिल्कुल ठीक करेंगे और हम अपने पति के साथ हैं। उनके जाने के बाद रामप्रसाद जी कहते हैं कि यार हमने कुछ बुरा तो नहीं किया ना। भगवान दास जी कहते हैं हमने कुछ बुरा नहीं किया, यह करना भी ज़रूरी था यार। जिंदगी जीने के लिए अब जो वह करेंगे उन्हें तब एहसास होगा कि माँ बाप बच्चों के लिए अपनी जान की बाजी लगा देते हैं और बच्चे उन्हें बुढ़ापे में पल पल जलील करके हर पल मारते हैं। अब पता चलेगा आटे दाल का भाव। रामप्रसाद जी कहते हैं अब होगी कदर एक एक रुपए की। जो कभी माँ बाप की कमाई पर उड़ाते थे वो अब अपनी कमाई पर फूंक फूंक कर कदम रखेंगे। जिन बच्चों ने कभी माँ बाप के कंधे पर बैठकर यह दुनिया देखी, आज उन्हीं बच्चों के लिए यह कंधे बोझ बन चुके थे। लेकिन रामप्रसाद जी और भगवान दास जी बोझ नहीं बने। उन्होंने खुद अपना जीवन अपने तरीके से जीने का फैसला लिया और उसी पर अटल रहे। आशा करती हूँ कि आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। ऐसी ही और भी मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल रिटर्न ऑफ कहानी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।